कौन से चेहरे के लिए कौन सी कहानी है और कौन सी कहानी के लिए कौन सा चेहरा है, ये दोनों चीजें बहुत मायने रखती है। तो आप अपना भी वक्त ना जाया करें, दूसरे का भी ना करें, जो जरूरत है उसको आप बुलाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फन डे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। जब भी कोई एक्टर बनने का सोचता है तो उसके माइंड में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो ये है कि क्या कभी मेरी कास्टिंग हो भी पाएगी या नहीं, और अगर मेरी कास्टिंग होगी तो किस तरह के प्रोजेक्ट में होगी, मेरे को किस तरह के रोल मिलेंगे। और दूसरी तरफ एक कॉम होती है जिसको कहते हैं कि कास्टिंग डायरेक्टर्स, जो ये डिसाइड करते हैं कि कौन से एक्टर के लिए कौन सा रोल बेटर है, कौन से प्रोजेक्ट के लिए कौन सा एक्टर ज्यादा सुटेबल है, ये सब कैसे होता है और अभी उनके नए नए प्रोजेक्ट कौन से चल रहे हैं, ये सब कुछ जानेंगे अमित शर्मा से। वेलकम टू जॉइन फिल्म सर। जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। तो जी डेफिनेटली पूछिए, मैं आपके सब सवालों के जवाब देना चाहूंगा ताकि हमारे ऑडियंस को पता चले जो भी आप प्रोसेस उन तक ले जाना चाहते हैं और उनके सवालों के जो भी जवाब हैं वो हम जरूर देंगे। तो बताइए सर। शुरुआत में मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, अभी आपके दो प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा चर्चा में है, एक जो आपका है वेब सीरीज और शॉर्ट फिल्म, दोनों उनके बारे में मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट क्या खास है आपके लिए, ऑडियंस के लिए इसमें क्या खास है? देखिए, लॉकडाउन जब लगा था मार्च में लास्ट ईयर, ऑब्वियसली पूरी इंडस्ट्री और पूरा वर्ल्ड ग्लोबली इकोनॉमिकली सब लोग हिल गए थे और लॉकडाउन के दौरान स्टार्टिंग में बिल्कुल काम बंद हो गया था। फिर भी ईश्वरी कृपा से मुझे एक मौका मिला काम करने का। वाई स्टार फिल्म है जो लगातार मैं कास्टिंग करता रहता हूँ, तो उन्होंने डिसाइड किया कि पंजाब में उनकी वेब सीरीज थी और इंटरेस्टिंग नाम था, उन्होंने कॉन्सेप्ट भी रखा लव डाउन। बेसिकली लॉकडाउन के दौरान एक कपल जो पहले मिले नहीं थे, लॉन्ग डिस्टेंस में थे, वो लोग मिलते हैं और फिर वो लॉकडाउन में फंस जाते हैं। और जब फंस जाते हैं तो जैसे होता है कि पहले आप परिचित नहीं होते एक दूसरे, जब तक आप फोन पे बात कर रहे हैं या कुछ घंटों के लिए मिल रहे हैं तब तक सब कुछ बहुत सुहावना और प्यारा लगता है। पर जब एक लड़का लड़की जो प्यार करते थे और एक साथ फंस जाते हैं तो उनको एक दूसरे की रियल पर्सनैलिटी सामने आती है। तो ये हमारी वेब सीरीज है लव डाउन, जो अभी रिलीज हुई है हॉटस्टार पे और लोग देख रहे हैं, बहुत पसंद भी कर रहे हैं। और इसमें अमृत कौर ढिल्लन है जो मिस इंडिया मलेशिया है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, सबसे ज्यादा तारीफ हो रही है इसमें। वो कर रहे नितिश माकविन है, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। हमारा संगम है, तो सब कलाकारों ने काफी अच्छा काम किया इसके अंदर, इसलिए वो लोग पसंद कर रहे हैं उसको काफी। तो ये है लॉकडाउन की कहानी बेसिकली। तो लॉकडाउन में लव डाउन भी हो सकता है, मतलब हमेशा परेशान होने की जरूरत नहीं, कुछ चीजें बनती भी हैं और कुछ चीजें जब बनती हैं तो बिगड़ती भी हैं, फिर सुधरती हैं, यही फिल्मों की कहानी होती है। तो अब तो खैर काम शुरू हो गया है दोबारा से, लेकिन इस लॉकडाउन ने, जहां पे लॉकडाउन में आपने लॉकडाउन का एक कॉन्सेप्ट सोचा, उसमें काम शुरू किया और आज वो सब लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन ने कास्टिंग के प्रोसीजर को कितना बदल दिया है? जी बिल्कुल, क्योंकि पहले लोग उतना डिजिटल नहीं जाते थे, लोग कहते थे कि आप इन पर्सन आइए इंट्रो देने के लिए, आप मिलिए, आप ऑडिशन दीजिए। लेकिन मेरा काम करने का तरीका पहले भी सिमिलर ही था, क्योंकि मैं शॉर्टलिस्टेड ऑडिशन ही रखता हूँ। अगर मेरा कोई प्रोजेक्ट है, जरूरत है कि लोग आए और शॉर्टलिस्टेड हैं तो ही मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि मैंने एक ओपन इंट्रोडक्शन रख दिया कि आइए सब लोग आइए। बिकॉज जैसा कि आपने पहले कहा कि कौन से चेहरे के लिए कौन सी कहानी है और कौन सी कहानी के लिए कौन सा चेहरा है, ये दोनों चीजें बहुत मायने रखती है। तो आप अपना भी वक्त ना जाया करें, दूसरे का भी ना करें, जो जरूरत है उसको आप बुलाएं तो ज्यादा बेहतर है। अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए, उसमें बहुत ओपन हूँ, लेकिन जितना काम आप सलीके से करेंगे उतना ज्यादा बेहतर होता है सभी के लिए, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब हम बात करते हैं जो आपकी शॉर्ट फिल्म है अनाहिता, जी है ना। ये जब शॉर्ट फिल्म आ जाती है, एक वेब सीरीज एक दूसरा कॉन्सेप्ट आया फिल्म के बाद, तो उसको अब लोग धीरे धीरे समझने लगे। लेकिन शॉर्ट फिल्म को आज से 2 साल 3 साल पहले ना तो ऑडियंस कुछ समझती थी, ना एक्टर्स के लिए उसकी कोई वैल्यू होती थी। तो क्या एक्टर्स के लिए अब वैल्यू बनती है? और इस शॉर्ट फिल्म के बारे में भी कुछ बताएंगे। देखिए, ऐसा है, मैं कहना चाहूंगा जितने समय से मैं काम कर रहा हूँ, शॉर्ट फिल्म की अहमियत शुरू से ही थी। एक्चुअली में एक्टर्स हमें सामने से बोलते हैं कि वो शॉर्ट फिल्म करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि वो एक मीडियम है जहाँ पे कहानी लंबी नहीं है, ऑडियंस आराम से देखे खत्म कर सकता है। दूसरी चीज ये कि एक्टर को असली में एक्टिंग का मौका शॉर्ट फिल्म में मिलता है, क्योंकि कंटेंट बेस्ड होती है। शॉर्ट फिल्म क्या होती है? शॉर्ट फिल्म एक सपना होती है एक डायरेक्टर का कि मेरे दिमाग में कहानी है, मुझे से बोलना है, मुझे से बनाना है। क्योंकि हर कोई बंदा फीचर फिल्म नहीं बना सकता, हर किसी को इतना बजट नहीं होता है। पर शॉर्ट फिल्म में अपने दिल की कहानी जो आप कह सकते हो, कम समय में ऑडियंस तक पहुंच सकते हो। और एक्टर को असली में परफॉर्मेंस जो है, अपनी कला को दिखाने का मौका शॉर्ट फिल्म में मिलता है। क्योंकि अगर एक वेब सीरीज है उसमें बहुत ज्यादा कलाकार होते हैं, कहानी जो है डायरेक्टर के हिसाब से बड़े स्केल पे होती है, आपका एक सिर्फ कैरेक्टर होता है। लेकिन शॉर्ट फिल्म में कैरेक्टर भी कम होते हैं, कहानी भी कम होती है, फोकस भी आपके ऊपर होता है।
तो अब उसमें एक्चुअल में अपनी कला को सामने प्रदर्शित कर पाते हो। राइट ये है राइट। शॉर्ट फिल्म के बारे मतलब एक डायरेक्टर के लिए भी बहुत अच्छा मौका है शॉर्ट फिल्म के थ्रू अपने चीज को दिखाने का, और एक एक्टर के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छी चीज है। ओके, तो में। ये इस जो तरीके से सोशल मीडिया है वो अलग। राइट, तो ये जो आपकी शॉर्ट फिल्म है, इसकी जी कास्टिंग, इसकी मेकिंग को लेकर क्या शेयर करना चाहेंगे? जी डेफिनेटली। अनाहिता इज अ इंग्लिश शॉर्ट फिल्म। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं ऑडियंस से कि भाई हिंदी में नीचे नीचे और कुछ डिफरेंट किया, उसमें थोड़ी सी पोएट्री है। और इसमें कहानी बिल्कुल अलग है कि एक आदमी था जो शादीशुदा था बेसिकली, और बेसिकली ही कॉल्स अ प्रोस्टिट्यूट, बहुत फ्रस्ट्रेट होकर एक दिन रात को, और उस दिन बारिश होती है और लड़का लड़की है, उनके बीच में कैसे केमिस्ट्री डेवलप होती है और कैसे एक लव का एंगल क्रिएट होता है। तो उस बारे में कहानी है। द ब्यूटीफुल पार्ट इज द पोएट्री, और बहुत ही इंटेंस फिल्म है। बेसिकली कम समय में आपको ज्यादा इंटेंस इमोशन दिखाना है। तो अभी उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसे अच्छे प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो जाए फिल्म को। तो वी आर ट्राइंग दैट, हम कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने उसमें भी ट्रेलर देखा, बहुत ही उसका बहुत बेहतरीन। अच्छा लगा। ट्रेलर बहुत कमाल लग रहा है, मैंने देखा आपने जो सेंड किया था। और मैं ऑडियंस के साथ आपका इंस्टाग्राम आईडी भी शेयर कर दूंगा ताकि वो लोग भी वहां जाके देखें, उसको एंजॉय कर पाए, उस ट्रेलर को, उस डिटेल को। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, जरूर आप कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम आईडी अगर आपको मालूम है, @अमित शर्मा कास्टिंग टीम, बहुत ही सिंपल है। कास्टिंग टीम के नाम से मैंने बनाया, मेरा नाम और मेरी टीम का नाम, दैट्स इट। तो आपको अगर किसी को कांटेक्ट करना हो तो क्या कास्टिंग की भी इंफॉर्मेशन आप इस पेज पे पोस्ट करते हैं? जी हाँ, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिसपे सब लोग मुझे ऑब्वियसली काफी कुछ फॉलो कर ही रहे हैं। तो चाहे फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो या इंस्टाग्राम हो, सब जगह पे ओपन है। और हम ज्यादातर मेल के थ्रू ही कम्युनिकेट करते हैं। बहुत एक्टर्स कहते हैं कि हमें व्हाट्सएप नंबर चाहिए, बट मोस्टली हम लोग ईमेल पे ही सारे प्रोफाइल्स आते हैं हमारे, जो हमारे वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। अगर लोग चाहें, जो अभी सुन रहे हैं हमारे इंटरव्यू को, वो मेरी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं मेरा काम देखने के लिए, बिल्कुल। amitSharmaCasting.in। बहुत सिंपल। ओके, वेरी गुड। तो ये एक बात और है कि जैसे आपने बिल्कुल एकदम पूरी तरह से पब्लिकली बता दिया, भाई ये मेरे इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं, सोशल हैंडल्स हैं, ये मेरी वेबसाइट है। इसी में आपको खुद को भी इस बात का इल्म होगा अमित जी कि बहुत ज्यादा कास्टिंग के नाम पे फ्रॉड होता है। जी बहुत ज्यादा लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है, उनसे पैसे ले लिए जाते हैं, आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे, पोर्टफोलियो के नाम पे, रजिस्ट्रेशन के नाम पे। तो जिस तरह से आपने ओपनली बोला, इस तरह से मतलब जेन्युइन लोग जो भी होते होंगे उनके पब्लिक पेजेस होते होंगे, तो लोगों को थोड़ा देखना चाहिए कि उन्होंने क्या बिल्कुल क्या। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, वो वाली बात है कि जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो हमें चेकिंग करवाने में कोई समस्या नहीं होती। अपने काम की चेकिंग कराने में हमें समस्या क्यों होनी चाहिए? राइट। तो हमेशा मैं एक्टर्स को बोलता हूँ कि मैं इस पे एक्चुअली वर्कशॉप भी करने वाला हूँ। तो आपके इंटरव्यू में बहुत अच्छी बात मेरे दिमाग में आ गई जहन में। इसी चीज में वर्कशॉप करने वाला हूँ। जो एक्टर्स स्पेशली नए आते हैं बी टाउन में, यानी कि बॉलीवुड टाउन में, वो इसीलिए फ्रॉड में फंस जाते हैं क्योंकि उनको कोई नॉलेज नहीं होती, इन्फॉर्मेशन राइट। नहीं होती कि कौन सा एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करें, कौन से कास्टिंग डायरेक्टर्स जेन्युइन है, कौन से प्रोडक्शन हाउस सही है। तो वो क्या है ना, उनका जरा सा भी सपना पूरा होने लगता है तो वो सोचते हैं अरे यार, ये बंदा मुझे एक्टर बना देगा, राइट। मुझे राइट। फिल्म मिल रही है। वो लालच उनको डुबो देता है। बहुत सारे एक्टर परेशान हैं कास्टिंग के लिए। एक कास्टिंग डायरेक्टर कितना परेशान होता है एक परफेक्ट एक्टर को ढूंढने के लिए? नहीं, इसमें परेशानी तो नहीं कहूंगा मैं, मजा जरूर आता है। क्योंकि आप देखिए, कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आपने, इतने सारी चीजें होती है, राइटिंग होती है, डायरेक्शन होती है, आपने अगर कास्टिंग चुना है तो उसका रीजन यही है, अगर आप सच में पैशनेटली उसे कर रहे हैं, आपको सच में आनंद आ रहा है उसमें, तो चैलेंजिंग तो होता है। लेकिन जब चैलेंजिंग होता है तो ही आपका जो आपका लक्ष्य था बेसिकली, वो तभी पूरा होता है। क्योंकि आपने ये सोच के किया था ना कि हाँ यार, अब इसमें मैं ये सोच रहा हूँ, इस एक्टर को सोच रहा हूँ, और मिल नहीं रहा एक्टर मुझे। मैं ऑडिशन रोज पे रोज लिए जा रहा हूँ, लेकिन कोई भी फिट नहीं बैठ रहा है। लेकिन फिर एक मोमेंट आता है कि सडनली कहीं से एक ऑडिशन आता है आपको, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता, और वो एकदम बोलते यही है वो कैरेक्टर जो मैं ढूंढ रहा था। तो वो मोमेंट जब होता है तो बड़ी खुशी मिलती है कि हाँ, हमने वो ढूंढ लिया जो हम चाह रहे थे। एक कास्टिंग डायरेक्टर किसी भी एक्टर में जी। कौन कौन से बेसिक पॉइंट चेक करता है, वो चेकलिस्ट क्या होती है? पर कोई चेकलिस्ट नहीं है, बेसिक्स तो सभी को फॉलो करने हैं। कि जैसे कि आप इंट्रोडक्शन भेजते हैं अपना, या आप इन पर्सन मिलने के लिए आते हैं तो, लेकिन जब इन पर्सन मिलने के लिए जाते हैं तो बस खुशी नहीं होना चाहिए एक्टर्स को भी। कई बार क्या होता है, एक्टर्स बहुत खुश हो जाते हैं कि जबरदस्ती मेरा काम देख लीजिए, मेरा ये देख लीजिए। हम समझते हैं कि सबको काम की जरूरत है, और हम भी कोई सुपर ह्यूमन भी नहीं है, हमें भी काम की जरूरत है, हम समझ सकते हैं। तो तालमेल सही बैठना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन सही होना चाहिए। जो आप करने वाले हैं, आप प्रिटेंड मत कीजिए, जो आप हैं वैसे अपनी पर्सनैलिटी को प्रेजेंट कीजिए, तो ज्यादा बेहतर होता है। बाकी देखिए, जो आपका काम है कैरेक्टर को समझना, परफॉर्म करना, वो आप जरूर कीजिए। जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसको जरूर फॉलो कीजिए।
अगर आप वो सब कुछ सारे बेसिक प्रोसेस को अगर आप सही फॉलो करते हैं ना, जैसे आप क्रिकेट में भी कहते हैं बेसिक्स अगर आप सही फॉलो करें तो बाकी सारा प्रोसेस अपने आप स्मूथली चला जाता है। और एक्टर्स आजकल बहुत एडवांस है, बहुत समझदार हैं, बहुत सारी नई चीजों के साथ, नई सोच के साथ आ रहे हैं। तो आई डोंट थिंक इसमें कुछ ज्यादा बनाने वाली बात है। हाँ, सचेत होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कैरेक्टर को सही से जीना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार ना एक्टर्स का लुक पे और मेकअप पे और उस पे ज्यादा ध्यान होता है। अमित जी, जो कास्टिंग का एक प्रोफेशन है जिसको अभी थोड़ा सा वेटेज मिला है, रेस्पेक्ट मिली है, जगह मिली है, स्पेस मिला, रिकॉग्निशन मिला है, इसमें जो कास्टिंग का जो बोलना चाहिए क्रूशियल पार्ट है, जो बहुत बारीकी चीज होता है, उसमें आप कैसे ध्यान देते हैं? मतलब राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान देते हैं कि डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान देते हैं कि एक प्रोड्यूसर के जो उसने प्रोजेक्ट डिजाइन किया है उस पर ज्यादा फोकस होता है? जी, पहली बात तो देखिए ऑब्वियसली एक कोई भी सफलता के लिए जो पूंजी होती है वो यही होती है कॉम्बिनेशन। ये सबका एक संबंधित है एक दूसरे से सारी चीजें। तो सबसे पहला तो ये है कि ऑब्वियसली आपके दिमाग में कास्टिंग डायरेक्टर का मतलब क्या होता है कि जो डायरेक्टर के विजन को समझ सके। तो अगर आप पहले कहानी को पढ़ेंगे, क्योंकि जिसने लिखी है और जो उसको डायरेक्ट करना चाहता है, क्योंकि अल्टीमेटली सेट पे डायरेक्टर के साथ एक्टर को काम करना है और एक्टर के साथ डायरेक्टर को काम करना है। ठीक है, हमारा तो एक ऑडिशन तक है, स्क्रीन टेस्ट तक है, लुक टेस्ट तक है। उसकी जर्नी कितनी देर की होगी? एक दिन की। लेकिन जब फिल्म बन रही है एक बड़ी या एक शॉर्ट फिल्म बन रही है तो एक्टर को डायरेक्टर के साथ मैक्सिमम समय बिताना है। ठीक है, अब इस सारी कहानी में हम आर्ट एक जगह हो गई कि आर्ट होती है, हमारी कला हो गई। दूसरी तरफ जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है, जो इसमें निवेश कर रहा है, उसका भी पैसा जरूरी है। तो हमें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना है कि हाँ, कि भाई हम एक्टर वो ले रहे हैं जो जैसे डेफिनेटली फिल्म को भी फायदा हो, कमर्शियल एंगल भी अच्छा हो फिल्म का। तो ऑब्वियसली हर चीज का एक संगम है इस चीज में। हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं, हम आर्ट के नाम पे चल रहे हैं, कला दिखानी है तो पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है किसी का, भाई किसी का पैसा खर्च करवा दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगली बार आपको चांस कैसे मिलेगा। ओके अमित जी, खास तौर से जो एक्टर हैं उन्होंने तो तय कर लिया एक्टर बनना है, तो वो ऑडिशन भी देते हैं, कास्टिंग के बारे में पता भी करते हैं। लेकिन बहुत से पेरेंट्स जो अपने बच्चों को चाइल्ड आर्टिस्ट बनाना चाहते हैं, बच्चों से काम करवाना चाहते हैं, उनके बच्चे अच्छा कर भी रहे हैं, तो वो लोगों को करियर कैसे प्लान करना चाहिए? क्योंकि वो सबसे ज्यादा भटकते हैं। देखिए, ये तो बड़ा बेहतरीन सवाल, सबसे बेहतरीन सवाल मुझे ये लग रहा है। क्या होता है, मुझे लगता है कि जो बच्चे होते हैं जब उनकी पढ़ने की एज है, एजुकेशन की एज है, तो वो एक लिमिट में अगर एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम करे तो बहुत अच्छा है। मतलब ये मेरा पर्सनल व्यू है, नॉट ओनली एज अ कास्टिंग डायरेक्टर, कि ठीक है बच्चे अगर काम कर रहे हैं एक लिमिट में कर रहे हैं तो सही है। क्योंकि व्हाट अबाउट देयर एजुकेशन? एक्टर बनना सही है लेकिन पढ़ाई भी तो इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक यंग एज में एक बच्चे को ज्यादा अगर आप एक्सपोजर दे देते हैं, ज्यादा उसको अगर नॉलेज मिल जाती है, तो फिर जो फेम है अच्छे अच्छे बड़े बड़ों का दिमाग खराब कर देता है, ये बात आप मानेंगे। तो एक छोटे बच्चे को जब इतनी अटेंशन, इतना फेम मिल जाएगा इतनी कम उम्र में, तो जरूरी नहीं है वो उसको सही से ले पाएगा, हैंडल कर पाएगा। इसलिए आप देखेंगे कई बार क्या होता है कि जो बच्चे बचपन में बहुत अच्छा काम करते हैं, अगर बड़े होके वो उनका बिहेवियर एब्यूजिव भी हो सकता है, उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सब केसेस में, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो इसलिए बहुत अनिवार्य है कि इस चीज को बहुत सोच समझ के पेरेंट्स चलें कि मेरे बच्चे की हर चीज पूरी हो, वो खेल कूद में भी आगे हो, पढ़ाई में भी सही हो, और साथ साथ अगर वो एक्टिंग में भी अच्छा है, कला उसके अंदर है, तो डेफिनेटली उसको दर्शाया जाए, पर उसे धीरे धीरे ग्रो कीजिए। एक साथ उसको इतना ज्यादा मत एक्सपोजर दे दीजिए कि बच्चा उसको ना झेल पाए। थैंक यू अमित जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में, बहुत ब्रीफ चीज करके बता दिया आपने बहुत सारी चीजों को। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछ डाले। मुझे लगता है कास्टिंग से रिलेटेड जो भी डाउट होंगे सबके मन में, ऑडियंस के, उनको जरूर उसका जवाब मिल गया होगा। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर द इंटरव्यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया, मुझे बहुत मजा आया। आपके सवाल बहुत ही अच्छे थे, इसलिए मैं एक्सप्रेस कर पाया। क्योंकि अगर सवाल नहीं होंगे तो जवाब आएंगे कहाँ से? पहली बात आपको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि नॉट ओनली बिकॉज फॉर द इंटरव्यू, बट जो आपने सवाल पूछे हैं ये बहुत 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 जरूरी हैं। क्योंकि जब कोई अपनी जर्नी स्टार्ट करने, देखिए कोई सपना लेके बॉम्बे आता है कि मुझे एक्टर बनना है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि एक्टर बनना जितना लोग आसान समझते हैं, या कई बार लोगों को ये भी गलतफहमी होती है कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, बहुत घमंड के साथ लोग आते हैं कि मेरे को पता नहीं कितना टैलेंट है मेरे अंदर। लेकिन जब यहाँ आके देखते हैं दरिया है टैलेंट का, इतने एक से एक टैलेंटेड लोग हैं, तो फिर वो धीरे 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 ट्रांजिशन होता है उनका, बहुत वक्त लग जाता है, कुछ लोग वापस चले जाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि मैंने अपने कुछ दिन पहले कोट लिखा था कि डोंट लीव योर ड्रीम्स, लीड योर ड्रीम्स। मैंने पिछले इंटरव्यू में भी कहीं पे कहा था। तो आप अपने सपनों को सोच सकते हो, देख सकते हो, लेकिन उसके ऊपर काम करने का भी अधिकार आप ही का है, आप ही का फर्ज है। तो सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा। उठ एक्शन। जाओ, जाग जाओ, काम में लग जाओ, भले लॉकडाउन हो, कुछ भी हो।
तो सबसे इम्पोर्टेंट की है कि आप लगे रहिए। अगर आप कर्म करते जाएंगे तो डेफिनेटली गीता में भी लिखा है फल तो मिलना ही है। फल तो मिलना ही मिलना है, बिल्कुल भाई। तो नहीं, यही मेरी भी कोशिश रही है। मतलब लॉकडाउन भी जब हुआ तो मुझे लगा अमित जी की बहुत सारे लोग अभी डिप्रेस हैं, तो मैं तकरीबन 56 डेज लाइव गया हूँ, ताकि जो नए आने वाले लोग हैं उनको मैं थोड़ा सा मोटिवेट रख सकूं, थोड़ा सा जगा सकूं कि हाँ ये चीज जिंदगी है, ऐसा होता है। लेकिन किसी रेफरेंस की वजह से, किसी स्टोरी की वजह से हमें अपने ड्रीम को देखना नहीं छोड़ देना चाहिए। आज वही बात आपने करी तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और वक्त वक्त पे कोशिश करता हूँ कि अभी जैसे हम लोग एक पेरेंट्स वर्कशॉप करते हैं अमित जी, जिसमें 1 डे वर्कशॉप मैं करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। वो पेरेंट्स के लिए होती है जिनको भी अपने बच्चों को ले जाना है और उनके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं इंडस्ट्री को लेकर, तो जो भी उनके क्वेश्चंस होते हैं उनको मैं आंसर करता हूँ। और पेरेंट्स वर्कशॉप के साथ साथ कुछ और भी वर्कशॉप्स हैं, जैसे कि ऑडिशन सिलेक्शन वर्कशॉप है, वो हम लोग करते हैं ताकि लोग ऑडिशन के बारे में बहुत अच्छे से जान पाए, समझ पाए। जॉइन फिल्म्स एकेडमी में एक्चुअली अमित जी यही काम मेन हम कर रहे हैं कि प्रैक्टिकली लोग सीखें और उसके साथ साथ जॉइन फिल्म्स के चैनल से लोग बहुत अच्छे से अवेयर हो जाएं, कभी भी फ्रॉड के चक्कर में ना पड़े। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, क्योंकि जनता की, जैसे लोग बोलते हैं कि भाई चैरिटी सिर्फ इस तरीके से नहीं होती है कि आप लोग कुछ चीजें प्रोवाइड करें। मैं बोलता हूँ कि इंडस्ट्री में इस चीज को वैल्यू करना चाहिए आप जैसे लोगों को, जो उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। बिकॉज कितने प्रतिशत लोग हैं जो किसी के लिए सेवा भाव से या इस भाव से कि उनको नुकसान ना पहुंचे करें, क्योंकि उसमें भी लोगों को लग सकता है इसमें भी इसका कुछ फायदा है। लगेगा तो वो ठीक है, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। बट एग्जैक्टली बीइंग ए फिल्म इंडस्ट्री पर्सन जैसे आप हैं, मैं हूं, मैं जानता हूं इस इंडस्ट्री ने मुझे सब कुछ दिया है। मैं भी आउटसाइडर हूं, मैं भी मिडिल क्लास से हूं, मैं भी नॉर्मल पर्सन हूं। तो मुझे लगता है कि जो कलाकार छूट जाते हैं इस वजह से कि उनकी फैमिली को भरोसा नहीं है, और बाद में कुछ उम्र गुजरने के बाद वो सोचते हैं काश मैंने कर लिया होता, कहीं ना कहीं वो खटास भी आ जाती है फैमिली को लेकर, वो बड़ा तकलीफ देता है। तो मेरी कोशिश है, आप कितना कामयाब होते हैं ये तो सब ईश्वर करेगा। नहीं, कामयाबी आपके बिल्कुल परचम लहराएगा कामयाबी का आपके साथ, और आप बहुत अच्छा काम ऑलरेडी कर रहे हैं, ये मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ। क्योंकि मैं मानता हूँ ऐसे लोगों की समाज में बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर हम सचेत नहीं करेंगे, हम सचेत नहीं होंगे, जितने ज्यादा लोगों को हम फायदा पहुंचा सके, शायद हमारा यही प्राप्त है, यही हम दोनों का शायद उद्देश्य भी है। राइट, और आज उसमें आपने भी मेरे से हाथ मिला लिया, हैंडशेक कर लिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। तो फ्रेंड्स, ये थे अमित शर्मा। आई होप कि आपने सवालों के जवाबों को बहुत ध्यान से सुना होगा, बल्कि मैं तो कहूंगा इस वीडियो को 2 बार देखिएगा, क्योंकि उन्होंने इतनी गहराई से चीजों को समझाया सिंपल शब्दों में कि अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपकी बहुत सारी स्ट्रगल छोटी हो सकती है और आप बहुत जल्दी कामयाब हो सकते हैं। आपको इस वीडियो में, इस इंटरव्यू में कौन सी बात सबसे अच्छी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन सभी कलाकारों तक पहुंच जाए जिनके मन में ये सवाल चल रहे हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। All the very best. I will join films someday. मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम करेंगे join films.